टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन के मीडिया जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक है फिजिकल, दूसरा है नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल मीडिया वो है जो एयर है, एरियल रूट लेता है डेटा, जैसे कि हमारे सेलुलर फोन्स हैं, उसमें डेटा जो है किसी केबल के थ्रू नहीं आता बल्कि एरियल रूट लेता है, वो नॉन फिजिकल मीडिया है। अब हमारे टेलीफोन्स जो हैं इनके लिए केबल की ज़रूरत है, तो केबल जो है वो क्या है, फिजिकल मीडिया है। यानी दो किस्म का मीडिया, एक है फिजिकल, दूसरा है नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल भी आप समझ चुके हैं क्या होता है, और फिजिकल को भी आपको समझ आ चुकी है कि फिजिकल मीडिया क्या होता है। द फिजिकल पाथ ओवर विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। यानी फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम है क्या, वो पाथ यानी वो फिजिकल केबल्स, फिजिकल पाथ यानी केबल्स अपॉन विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस, जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन टेक प्लेस होती है, यानी वकूफ़ पज़ीर होती है कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसफ़र होता है, उस पाथ को हम क्या कह देते हैं, फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम की टाइप्स हमने आज डिस्कस करनी है। पहली है ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें दो केबल्स होती हैं कॉपर की जो एक दूसरे के साथ बल खाती हुई जाती हैं, एक जैसे रस्सी लिपटी होती है, बनी होती है, इसी तरह ये एक दूसरे के साथ लिपटी हुई जा रही होती हैं, बल खाती हुई, इस वजह से इन्हें ट्विस्टेड पेयर केबल्स कह देते हैं। दूसरी है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल वो केबल होती हैं जो आपके आमतौर पे घरों में केबल ऑपरेटर्स वालों ने दी हुई होती हैं। दरमियान में एक मोटी तार होती है, उसके ऊपर जैकेट्स होती हैं, और जैकेट्स के अलावा क्या होता है, प्रोटेक्टिव मटेरियल होता है, और एक दरमियान में कॉपर गाज होती है। और नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स जो है ये ग्लास टाइप मीडियम होता है जिसमें जो डेटा है वो ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल। Twisted pair cable consists of pair of insulated copper wires. Pair of cables. Twisted pair cables consists of pair of insulated copper wires. Pair of insulated copper wires. Copper wires का पेयर है, लेकिन दोनों अपनी जगह पे क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, उसके गिर्द प्लास्टिक की इंसुलेशन मौजूद होती है, और ये ट्विस्टेड टुगेदर होते हैं, एक दूसरे के साथ बल खाई हुई जा रही होती हैं। आगे है टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल की टाइप कितनी है? ट्विस्टेड पेयर केबल की दो टाइप हैं, एक तो है शील्डेड और दूसरी होती है अनशील्डेड। एक्चुअली जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की शक्ल में, तो उसमें नॉइस या डिस्टॉर्शन भी पैदा हो जाती है। जब किसी केबल में से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन पैदा होती है। अब एक की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दूसरी जो ट्विस्टेड पेयर होती है, पेयर केबल होती है, उसके मैग्नेटिक फील्ड से एक दूसरे के असर को ज़ायल तो करती हैं, लेकिन फिर भी नॉइस और डिस्टॉर्शन मौजूद होता है। लेकिन ये जो अनशील्डेड पेयर ऑफ केबल्स हैं, इनके गिर्द एक एल्यूमिनियम या किसी कंडक्टर मटेरियल की कोई कवरिंग होती है जो कि इनके मैग्नेटिक फील्ड के असर को मजीद कम कर देती है। इस वजह से इसे शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कह देते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, तो ये कहलाती हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है दैट इज मोर रिलायबल देन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती हैं वो खासी सस्ती होती हैं, आसानी से आप जाके परचेज करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कॉमन मैन की रीच में होती हैं, आसानी से खरीदी जा सकती हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दे आर चीपर। सेकंड थिंग दे आर फ्लेक्सिबल, आसानी से उन्हें मोड़ा जा सकता है, बंडल बनाए जा सकते हैं, रोल बनाए जा सकते हैं। दे आर लाइट इन वेट, लाइट वेट होती हैं यानी हल्की होती हैं, आसानी से कैरी की जा सकती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द अदर थिंग इज दैट दे कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड, उन्हें आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग जो है वो है कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल केबल जो हैं ये आपने आमतौर पे देखी हुई हैं घर में, आपके केबल ऑपरेटर्स जो वायर मुहैया करते हैं, दैट इज ट्विस्टेड पेयर, दैट इज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल इज एन इंसुलेटेड कॉपर केबल। इंसुलेटेड कॉपर केबल होती है यूज टू कैरी
हाई फ्रीक्वेंसी डेटा, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा को कैरी करने के लिए ये इस्तेमाल होती हैं, डेटा सिग्नल्स को कैरी करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि वॉइस सिग्नल्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, टेक्स्ट हैं। द कोएक्सियल केबल हैज अ कंडक्टर प्लेस्ड इन द सेंटर, ये कंडक्टर है जो कि सेंटर में प्लेस्ड है और इसके गिर्द सराउंडेड क्या है, इट इज सराउंडेड बाय मल्टीपल प्रोटेक्टिव शील्ड्स, मल्टीपल प्रोटेक्टिव शील्ड्स। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, इंसुलेशन है ये, और ये कॉपर गाज है इसके ऊपर, और ये एक और जैकेट है, आउटर इंसुलेशन होती है। अब ये जैकेट्स क्या करती हैं, ये जैकेट्स इंश्योर करती हैं कि नॉइस जो है या डिस्टॉर्शन जो है डेटा में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में वो कम से कम हो, यानी नॉइस एंड डिस्टॉर्शन फ्री ट्रांसमिशन हो ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी डेटा सच एज केबल टीवी ट्रांसमिशन। इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसे कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी यूज किया जा सकता है फॉर ब्रॉडबैंड सर्विसेज लाइक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड नेट मीटिंग्स। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और नेट मीटिंग के लिए इसे यूज किया जा सकता है, क्योंकि उसमें डेटा ज़्यादा मिकदार में जाना होता है, वॉइस भी होती है और वीडियो भी जो अक्रॉस दी डिवाइसेस एक्सचेंज हो रही होती है। एक रिसीवर एंड से वीडियो जो है वो दूसरी तरफ जाती है, दूसरी तरफ से फिर वीडियो जो है और डेटा जो है वो एक की बजाय मल्टीपल यूजर के पास जा रहा होता है। What are the advantages of coaxial cables? Advantages इसके क्या हैं? These cables can transmit data much faster than twisted pair cable. Twisted pair cable या wire pairs की निस्बत ये डेटा जो है बहुत तेजी से ट्रांसमिट कर सकती हैं, और दूसरा लेस प्रोन टू नॉइज है, यानी इसमें नॉइस या डिस्टॉर्शन जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस होती है। कोएक्सियल केबल्स कैन कंट्रोल मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज जो हैं उसमें डेटा इसमें सेंड किया जा सकता है। यही वजह है कि केबल ऑपरेटर्स इसे यूज़ करते हैं, वो एक से ज़ायद चैनल्स जो हैं वो आपको मुहैया कर रहे होते हैं एट योर होम, बल्कि मोर देन 50 और इवन 1000 हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स जो है ये थोड़ी सी डिटेल आपको पहले मैं बता चुका हूँ। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम्स होती हैं जिसमें से लाइट जो है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन एंड टू दी अदर एंड। ये लॉन्ग डिस्टेंसेस तक डेटा को बड़ी आसानी से और बहुत कम डिस्टॉर्शन और नॉइस में ये ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑप्टिक केबल्स कंसिस्ट ऑफ हेयर लाइक स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास और एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। या तो ये ग्लास के होते हैं या कोई और दूसरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि लाइट को हाई क्वालिटी में कैरी कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल्स। डेटा को लाइट सिग्नल्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है बड़ी तेजी से। ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से लाइट इजीली पास कर सकती है। इट कैन आल्सो सेंड एंड रिसीव वाइडर रेंज ऑफ डेटा फ्रीक्वेंसीज एट अ टाइम एट अ स्पीड मैचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। स्पीड ऑफ लाइट से डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जा सकता है। इट मींस दे आर मच फास्टर देन ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल्स। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। इसमें 3 कंपोनेंट्स यूज होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? एक ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर जैसे नाम से जाहिर है ये ट्रांसमिट करता है डेटा, और चूंकि हमारे पास डेटा है किस शक्ल में होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में डेटा होता है। वो पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करता है? लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करता है? लाइट वेव्स में या लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, सो दैट दे कैन ट्रेवल इजीली अपॉन फाइबर ऑप्टिक्स और थ्रू दे कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स और ग्लास।
फाइबर ऑप्टिक्स यूज अ मीडियम फॉर कैरिंग लाइट वेव्स। ऑप्टिकल फाइबर जो है, इसमें जो दूसरा कंपोनेंट है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये फाइबर ऑप्टिक केबल एक्चुअली वही ट्रांसपेरेंट मीडियम है या ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें से लाइट ने ट्रेवल करके जाना है फ्रॉम वन एंड टू दी अदर एंड। नेक्स्ट थिंग है रिसीवर। रिसीवर क्या है? वो लाइट सिग्नल्स को रिसीव करता है और फिर उन्हें कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ताकि अगली डिवाइस जो है वो उसे आसानी के साथ यूज कर सके। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स के एडवांटेजेस क्या हैं? इसमें जो स्पार्किंग रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है। जब कॉपर केबल्स लगती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उसमें से जा रहे होते हैं, तो उसमें स्पार्किंग रिस्क मौजूद होता है, जिसकी वजह से डेटा में नॉइस भी पैदा होता है, डिस्टॉर्शन भी होती है कम्युनिकेशन में, और ये रिस्क जो है फाइबर ऑप्टिक्स में कम से कम यानी मिनिमाइज हो जाते हैं। फर्दर मोर इट प्रोवाइड्स हाई बैंडविड्थ। हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो इस वजह से थाउजेंड्स ऑफ फोन कॉल्स कैन बी प्लेस्ड एट द सेम टाइम, बिकॉज आर टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज, टेलीफोन एक्सचेंजेस जो है ये फाइबर ऑप्टिक्स की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अगले लेक्चर तक खुदा हाफिज।